नमस्कार। आज हम चार्ल्स रिचर्ड्स की किताब धन का मनोविज्ञान पर आधारित द ट्रेड सेज पॉडकास्ट के एक अंश से कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फोकस इस पर रहेगा कि पैसे को लेकर हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो हमारी वित्तीय सफलता को खासकर ट्रेडिंग में कैसे आकार देती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि धन असल में सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। ये पैसे के साथ हमारा एक अब भावनात्मक रिश्ता है। हाँ। सोचिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास बिल्कुल बराबर पूंजी है, फिर भी एक एकदम शांत है, सुरक्षित महसूस करता है, और दूसरा वो लगातार चिंता में है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन का जो अनुभव है वो काफी हद तक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिल्कुल। और ये जो मन की स्थिति की बात आप कर रहे हैं, ये अचानक नहीं बनती। इसकी जड़ें तो अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों में होती हैं, या फिर क्या कहते हैं, जो सांस्कृतिक संदेश हमें मिलते हैं। अच्छा। जैसे वो बार बार सुनना कि पैसा भी बड़ी मुश्किल से आता है, या जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। कुछ संस्कृतियों में तो ऐसा भी है कि ज्यादा पैसा कमाना भी जैसे कोई शक की बात हो, मानो सादगी ही सब कुछ है। हाँ, ये बातें सुनिए। ये विचार हमें पता हो या ना हो, हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, अनजाने में ही सही, खासकर जब जोखिम लेने की बारी आती है। हाँ, और ट्रेडिंग की दुनिया में तो ये बाधाएं बिल्कुल साफ दिखती हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे कोई बड़ा मौका सामने आया, एनालिसिस भी ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, नहीं यार, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए अच्छा मुनाफा हो गया, तो एक अजीब सा गिल्ट महसूस करना, जैसे क्या मैं इसके लायक था। सही बात है। और सबसे आम शायद नुकसान वाली पोजीशन को बस पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि ये मानने से डर लगता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई। ये पैटर्न समझने की बात है। ये चार्ट की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने मनोविज्ञान की कहानी है। और स्रोत में इसे वित्तीय भय का नाम दिया गया है। ये एक लगातार बना रहने वाला तनाव है। वो फीलिंग कि बस एक गलत ट्रेड और सब खत्म, हमेशा किनारे पर खड़े होने जैसा एहसास। हाँ, वो डर। इसके ठीक उलट है वित्तीय स्वतंत्रता। और यहाँ ध्यान देना जरूरी है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारा पैसा हो। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है वो विश्वास, वो अंदरूनी भरोसा कि मेरे पास पैसा बनाने, उसे संभालने और उसे सुरक्षित रखने का हुनर है, सही मानसिकता है, एक पक्की योजना है। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, मुझे पता है मैं संभाल लूंगी। एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र ट्रेडर, अगर उसे नुकसान भी होता है ना, तो वो रात को चैन से सो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी प्रक्रिया पर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर। ये बात तो बहुत अच्छी है। ये वित्तीय स्वतंत्रता वाली मानसिकता बनाना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हकीकत में कैसे लाया जाए? पुरानी आदतें तो बहुत गहरी होती हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन बदला जा सकता है। स्रोत कुछ व्यवहारिक कदम सुझाता है। पहला, ईमानदारी से अपनी पैसे से जुड़ी मान्यताओं का ऑडिट करें। ये सोच कहाँ से आई? क्या ये वाकई आपकी है? क्या ये आपको आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? दूसरा, अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी नेट वर्थ से बिल्कुल अलग कर दें। आपका मूल्य आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। तीसरा, जोखिम को देखें एक जरूरी निवेश की तरह। जैसे बिजनेस चलाने के लिए किराया देना पड़ता है, हाँ, वैसे ही ट्रेडिंग में कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। चौथा, वो कमी वाली सोच कि मेरे पास काफी नहीं है, उसे छोड़कर प्रचुरता की सोच अपनाएं, विकास की, अवसरों की। ग्रोथ माइंडसेट। एग्जैक्टली। और पांचवां, ऐसे लोगों से जुड़ें, ऐसे समुदाय का हिस्सा बने जिनकी सोच पॉजिटिव हो, विकासवादी हो, जो आपको मोटिवेट करें। इसमें ना एक भारतीय संदर्भ भी जोड़ा गया है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। आज भी आप देखें कई भारतीय परिवारों में वो जो पारंपरिक निवेश है ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट या सोना, हाँ, सेफ माने जाते हैं। हाँ, उनके मुकाबले ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर एक झिझक रहती है। इसे अक्सर सट्टेबाजी जैसा मान लिया जाता है, बहुत रिस्की है। ये सोच तो है। जबकि भारत के वित्तीय बाजार लगातार बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, नए अवसर बन रहे हैं। ये जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ये कई बार बहुत काबिल ट्रेडर्स को भी रोक देती है, पूरी क्षमता से काम नहीं करने देती। हाँ, मतलब अपनी जड़ों का सम्मान करना जरूरी है, पर उन मान्यताओं पर सवाल उठाना भी जरूरी है,
जो शायद आज के समय में उतनी कारगर ना हो। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। वो कमी की सोच यानी डर, उससे निकलकर एक रणनीतिक सोच यानी संभावना, उसकी ओर बढ़ना। हाँ। कमी की सोच वाला ट्रेडर सोचेगा, अरे नहीं, मैं ये पैसा जोखिम में नहीं डाल सकता, डूब गया तो। जबकि रणनीतिक सोच वाला कहेगा, ओके, मैंने इसका विश्लेषण किया है, जोखिम का अंदाजा लगाया है और मैं इसका नतीजा संभालने को तैयार हूं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। एग्जैक्टली ये सोच का फर्क ही नतीजों में फर्क लाता है। और एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है, जब कोई ट्रेडर ज्यादा शांत होता है, ज्यादा आत्मविश्वास से, रणनीति से काम करता है, हाँ, तो ऐसा लगता है मानो अच्छे अवसर खुद ही उसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तब वो डर से नहीं बल्कि एक साफ सोच से फैसले ले रहा होता है, बिना घबराहट के। लॉजिकल है। तो निचोड़ यही है कि आपका वित्तीय भविष्य सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत हद तक उन विश्वासों, उन नजरियों और उन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से तय होता है जिन्हें आप हर रोज अपने साथ ट्रेडिंग डेस्क पर लेकर आते हैं। बिल्कुल। इसलिए चार्ट्स और स्ट्रैटेजी पर मेहनत करना तो जरूरी है ही, लेकिन अपने अंदरूनी मनोविज्ञान पर काम करना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। ऐसी कौन सी एक गहरी, शायद अनकही सी मान्यता है पैसे को लेकर जो आपके अंदर बैठी है और अनजाने में आपके वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर रही है, और उसे बदलने की दिशा में आज आप कौन सा एक छोटा सा लेकिन ठोस कदम उठा सकते हैं?